अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपने देखा है कि हम जब कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन 100 हज़ार लाख करोड़ तक होती है। उससे ऊपर फिर हम कैलकुलेशन जो है वो मतलब इतने आम ज़िंदगी में नहीं करते, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लिखने की भी बात करें तो इसी में ही हम रहते, इससे बाहर हम फिर नहीं जाते। तो लिहाजा हम फिर ऐसा क्या करते कि जिसमें हम जो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है उसको ऐड करते और उसी के ज़रिए से जो है सब कुछ करते, तो उसी को कहते हैं प्रीफिक्स। आप यहाँ इस तस्वीर को गौर से देखिए कि एक इंसान की जो मतलब अगर वो बड़े से बड़े वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं या छोटे से छोटे वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको लिखने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो हिंट्स होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसमें से वो उसको डिफ़ाइन करें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मॉस्किटो है, मच्छर है, तो वो छोटा है, उससे छोटा बाल है, फिर उससे छोटा जो है स्मॉलर की तरफ अगर हम जाए, सही है, राइट हैंड साइड की तरफ, तो फिर डीएनए है, इस तरह एटम्स है, इस तरह बाकी नीचे छोटे जितने भी और चीज़ें हैं वो यानी इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, फिर वो क्वेश्चन मार्क में है, सवालिया में है। मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसको मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाया गया है लेकिन बहुत ज़्यादा कम ही इसको इस्तेमाल में हम देख सकते हैं और आम ज़िंदगी में इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इतने छोटे चीज़ के लिए फिर कुछ ना कुछ तो हम उसके साइज़ बताते हैं, हम उसके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ बताते हैं। तो फिर उस वैल्यूज़ के लिए भी हमने कुछ नंबर कोई मीटर्स, सॉरी, जो मेजरमेंट है वो रखे हुए होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पिरामिड है, यानी हम बड़े चीज़ों की तरफ जाए, माउंटेन है, इस तरह फिर चाँद है, चाँद से ऊपर सोलर सिस्टम है, फिर आगे जाते जाते गैलेक्सीज़ तक पहुंच जाते हैं, फिर गैलेक्सी से आगे फिर मज़ीद जो है और गैलेक्सीज़ है, फिर बहुत ज़्यादा जहाँ तक हमें यूनिवर्स हम ऑब्ज़र्व करते, फिर मतलब यूनिवर्स में कई मल्टीपल जो हज़ारों के हिसाब से जो गैलेक्सीज़ है वो जमा होते, तो ये बहुत बड़े बॉडीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने कोई नंबर जो है वो मुख्तस किया हुआ होता है। तो इस नंबर को जब हम मुख्तस करते हैं और लिखते हैं तो इसी को कहते हैं प्रीफिक्स। जैसा कि इस टेबल में आप गौर करें, देखें आपको बीच में दिया हुआ है लेस देन 1 और ऊपर टॉप पे दिया हुआ है ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 आए तो फिर उसके लिए जो हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं। देखिए लास्ट में देखें 10 की पावर 1 है, फिर उसके ऊपर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 6 और 9 और 12, ये कुछ मुख्तस है हमारे पास, ठीक है। तो 10 की पावर 1 जो होते हैं उसको डेका कहते हैं, और इसी तरीके से 10 के पावर 2 जो होते हैं उसको हम हेक्टो बोलते हैं, और 3 को फिर किलो बोलते हैं, और इस तरह 6 को मेगा, और 9 को गीगा, और 12 को टेरा बोलते हैं। यानी जब प्लस में वैल्यू हो और बहुत बड़ी हो, ठीक है, 10 है, 100 है, 1000 है, फिर इस तरह आगे जाते जाते जितनी ज़्यादा होती जा रही है। और जबकि वैल्यू जब छोटी हो जाती है यानी लेस देन 1 हो, नीचे की जानिब आती है, तो फिर उसके ऊपर 10 की पावर तो आता है लेकिन माइनस में आता है। अब जैसे मिसाल 10 की पावर 1 है तो उसको डेसी कहते हैं, 10 की पावर 2 है तो सेंटी, 10 की पावर 3 है लेकिन माइनस में है, पावर को देखिएगा ज़रा आखिर में, तो वो हमारे पास सेंटी, इस तरह आते आते ऑटो पे जो है वो ख़त्म होते हैं, जो कि माइनस गालबन 18 है, ठीक है। तो ये आपके पास जो वैल्यू जब छोटी होगी तो उसके लिए प्रीफिक्सेस हम यही यूज़ करते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं उसको बड़ी होगी तो उसके लिए वो वाले प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आते हैं कि आपको पावर दिया होगा और आपसे कहा होगा कि ये कौन सी प्रीफिक्स है इसका, तो फिर आप उसमें से मुंतखब कर दीजिएगा। तो फिर हम प्रीफिक्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि अ यूनिट प्रीफिक्स इज़ अ स्पेसिफायर, ये एक ख़ास बनाने वाला है, यानी मतलब यूनिट प्रीफिक्स जो होते हैं ये एक स्पेसिफाई करते हैं यानी ख़ास बनाते हैं। इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट्स। तो याद रखिए कि ये हमारे पास बताते हैं कि एक वैल्यू डिवाइड में है तो वो माइनस में आते हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई में होती है तो वो पावर उसका प्लस में आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक फ्रैक्शन को भी बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, और मल्टीपल्स जो है उसको भी बताते हैं। और साथ में ही जो है ये एक स्पेसिफायर है, यानी ख़ास मुख्तस एक बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू को आप जब लिखते हो तो उसको स्पेसिफाई करते हैं कि ये वैल्यू कौन सी है। इसके बाद अगला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से पहले ये ज़रा समझें कि साइंटिफिक नोटेशन की 3 पार्ट्स होते हैं, एक कोफिशिएंट कहलाते हैं, एक बेस कहलाते हैं और एक एक्सपोनेंट कहलाते हैं। कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई से पहले का जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, और जो 10 होगा वो हमेशा बेस होगा, और जो 10 के ऊपर पावर होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाएगा।
तो साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये जब हम किसी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को एक्सप्रेस करते, बयान करते, तो हम साइंटिफिक नोटेशन को जो है यूज़ करते हैं। और फिर आगे पॉइंट ये है कि ये हमेशा इसके पास इसी नंबर के साथ हम 10 का पावर जो यानी 10 जो है वो लाजमी लगाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। और उसके बाद अगला ये है कि तस्वीर में पहले में मैंने बताया कि 3 फैक्टर है, आप 2 भी कह सकते हैं लेकिन 3 ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक फैक्टर जो आपके पास कोफिशिएंट है वो या 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया है 1.43 और दूसरे एग्जांपल में दिया 5.8, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट है, या तो ये 1 के बराबर होंगे या ये 1 से ऊपर होंगे, लेकिन याद रखना ये 1 से नीचे कभी भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, और जो 10 है ये आपके पास क्या है भाई, ये लाजमी होगा। जब आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये आप लाजमी लिखोगे, तब जाके चेंज होता है। इसके ऊपर पावर होता है, और जो पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट का कहते थे, अभी पहले वाले पिक्चर में मैंने यही समझाया कि ये 3 पार्ट्स आप समझे। अब हम अगले पार्ट में ये देखते हैं कि अगर एक नॉर्मल नंबर है उसको हम किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, और अगर एक साइंटिफिक नंबर है तो उसको नॉर्मल नंबर में किस तरीके से चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है 27 अरब का, सही है, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। अब हम इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो इसका तरीका क्या होता है। देखिए, अगर कहीं आपको इस तरह नंबर दिया जाए और उसके पॉइंट उसमें नहीं दिया है, तो मतलब ये है कि पॉइंट आखिर में मौजूद है। जैसे इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट आखिर में होगा। अब इस पॉइंट को मैं ले आऊँगा, और जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो तो याद रखा इस पॉइंट को हम ले आएंगे वहाँ पे, इसको लगाएंगे कि इससे पहले ज़ीरो ना हो, यानी एक ही नंबर आ जाए, सही है। आप इसको ले आएंगे तो देखो 2 के बाद लगाया हुआ है। अब इसको मैं 7 के बाद भी नहीं लगा सकता, 6 के बाद भी नहीं लगा सकता। आप इसको आखिर में ले आओगे और उस जगह पे ले आओगे कि वहाँ से पहले जो है कोई एक नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है बस, वो सही है। और दूसरी बात ये कि ये पॉइंट कितने हिस्सों से ऊपर होके आया, तो देखो नंबर दिया हुआ है तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 तकरीबन 10 नंबर्स के ऊपर ये आया हुआ है। तो जब एक पॉइंट को आप लेफ़्ट तरफ लेके जाओगे, नीचे दिया भी है कि ये मैं 10 इंचों के ऊपर मैं लेकर गया, तो जब आप पॉइंट को लेफ़्ट तरफ लेके जाओगे तो याद रखना कि जो एक्सपोनेंट आएगा, जो पावर आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो नीचे आप जब वैल्यू को उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो फिर लिखोगे 2.76। अब मल्टीप्लाई बाय 10 जो है ये तो तुमने लिखना ही है लाजमी, क्योंकि ये इसलिए लिखना है कि साइंटिफिक नोटेशन का ये मेन हिस्सा है। अब मेन बात है ऊपर का पावर। अब पावर आप तब लिखो, इस तरह लिखोगे कि जो ऊपर पॉइंट आप लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर गए हो तो वो आप कितने इंचों के ऊपर लेके कर गए हो, 10 इंचों के ऊपर, तो लिहाजा वो 10 लिखोगे। और पॉजिटिव में इसलिए आया है कि ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट तरफ गया है, यानी राइट तरफ से ये लेफ़्ट की तरफ गया, तो इसलिए ये 10 जो है ये पॉजिटिव में आएगा। इसी तरीके से दूसरे तरफ जो मैंने एग्जांपल दिया है 0.4 मरतबा 0 है, फिर 73 है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। एक छोटी वैल्यू को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट को पॉइंट को हम उस जगह पे लेके जाएंगे कि उससे पहले कोई ना कोई हिस्सा आ जाए, लेकिन वो 0 ना हो, ठीक है। तो हम लेके जाएंगे 7 के बाद लगाएंगे। अब जब 7 के बाद लगाएंगे तो कितने इंचों के ऊपर ये गया, 5 इंचों के ऊपर ये गया। तो जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँगा तो मैं लिखूँगा 7.3 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई वही 10 मैंने आपसे कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। अब इसके ऊपर पावर है तो 5 इंचों के ऊपर गया है। अब ये देखें कि ये राइट साइड की तरफ गए, और जब राइट साइड की तरफ पॉइंट जाएगा तो वो हमेशा उसका पावर नेगेटिव में आएगा। तो 5 इंचों के ऊपर गया है तो पावर 5 आया, और उसी के साथ क्या आ गया, नेगेटिव आया।